हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, यानी किस प्रकार के या किस प्रकृति के लोग थे जिन्होंने की कांग्रेस की स्थापना की। तो वो किस प्रकार के लोग थे? जो कांग्रेस के लोग थे वो असैनिक सेवक थे। असैनिक सेवक थे मतलब सेना रखने में क्या करते थे, वो विश्वास नहीं रखते थे, मतलब अहिंसा में विश्वास रखते थे वो लोग। ठीक है, वो लोग अहिंसा में बिलीव करने वाले लोग थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल भी दिया है, तो यहाँ से आप डिटेल में थोड़ा सा जान सकते हैं कि ये वो जो था, ठीक है, ए ओ ह्यूम, ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, तो इन्होंने ही क्या किया था, इसकी स्थापना की थी, यानी कि ए ओ ह्यू ने इसकी स्थापना की थी। और ये स्थापना कब की गई थी? 1885 में की गई थी। ठीक है, मुंबई में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो जब स्थापना की गई थी, ठीक, तो उस समय इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में इसका नाम क्या है, बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और नाम सुझाया किसने था? दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम सुझाया था कि ये नाम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो हुई थी 1885 को। ठीक है, 1885 में हुई। और इसकी डेट अगर पूछी जाती है तो 28 दिसंबर को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, अभी हाल ही में यानी कि 2023 में इसका कौन सा 139वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? तो आपने जब सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था तो उसको अगर ध्यान से सुने होंगे तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो कौन थे वो? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जो थे वो कौन थे? उन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देना चाहिए। तो उन्हीं के सुझाव पर ये नाम रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करें और ध्यान से इसको सुने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसके बारे में कुछ बताया गया है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, और इन्होंने कांग्रेस का मजाक भी उड़ाया था। कभी कभी पूछ लेता है कि एक स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा ये किसने कहा। ठीक, तो उन्होंने मजाक में क्या कहा था, इसका मतलब मजाक बनाते हुए कहा था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ठीक है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था किसने कहा? तो वो कहा था लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे विलियम इवार्ट गोल्ड ग्लैडस्टोन। ठीक है, ग्लैडस्टोन, विलियम इवार्ट ग्लैडस्टोन जो थे वो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता तक ही सीमित रखा जाए और इसके बाद इसको समाप्त कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन आप कंफ्यूज कर सकते हैं, AO ह्यूम और WC बनर्जी।
तो याद रखना जो A.O. ह्यूम थे वो कौन थे? वो संस्थापक थे। कौन थे? संस्थापक थे, मतलब इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने स्थापना की थी। ठीक। और ये W.C. बनर्जी कौन थे? ये अध्यक्ष थे, फर्स्ट अध्यक्छ थे। ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की थी। सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, तब। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो जब प्रथम अधिवेशन हुआ था उस समय मात्र 72 लोग ऐसे मिले जो कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसके साथ कोरिलेट करते थे। ठीक है, तो 72 लोग स्टार्टिंग में थे। धीरे धीरे ये लोग बढ़ते गए और ये पूरे देश में फैल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर इसका आप डिटेल पढ़ सकते हैं, यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो यहाँ पर यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये भाग लिया था 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। द्वितीय सम्मेलन में की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर कुछ एडिशनल जो यहाँ पर दी है उसको भी आप जरूर पढ़िए, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जब द्वितीय अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का तो इसमें कुल कितने 446 लोग पंजीकृत हुए थे। ठीक है, इसमें से क्या था, मुस्लिम प्रतिनिधियों, जहाँ मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी वहीं दूसरी सम्मेलन में 33 हो गई थी। पहले में कितनी थी? 2 थी और बाद में 33 हो गई थी। ठीक है, हाँ, और पंजीकृत कितने 436 लोगों ने पंजीकृत किया था। और दूसरे अधिवेशन की अगर अध्यक्षता पूछी जाएगी तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक है, 1886 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो पहले जो अध्यक्ष हैं मुस्लिम अध्यक्ष वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, पहले अगर फर्स्ट की बात करेंगे तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक, ये वाले थे। और दूसरे की बात करें तो रहमतुल्लाह साहनी थे। कौन थे? रहमतुल्लाह साहनी थे। और इन्हीं के क्या नाम अध्यक्षता में क्या गाया गया था? वंदे मातरम गाया गया था 1896 में। बात समझ आ रही है? रहमतुल्लाह साहनी जो थे वो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर एडिशनल जानकारी दी गई है, हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हम देखिए भाई, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता 1887 में की थी। ठीक है, और मद्रास में की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ठीक है, जिन्होंने 1896 में, और इसी अधिवेशन में क्या वंदे मातरम गाया गया था, यानी राष्ट्रीय गीत गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो हमारे क्या है, पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे। ठीक है, तो शिक्षा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 11 नवंबर को। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा बार कौन से रहे थे? अगर ऐसे इनमें से पूछा जाता है तो दादा भाई नौरोजी, इन ऑप्शन में से दादा भाई नौरोजी मिल जाएगा सबसे ज़्यादा बार। ठीक है, 4 बार अध्यक्षता की थी इन्होंने। और समय पूछ रहा है इन्होंने सबसे ज़्यादा समय। ठीक है, टाइम पीरियड, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने डिटेल भी दी गई है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी थी? इनमें से कौन सी थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली महिला पूछी गई है अध्यक्ष कौन थी? तो पहली जो महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। सरोजनी नायडू जो थी, जो पहली इंडियन थी, कौन थी? पहली इंडियन महिला अध्यक्ष थी, मतलब पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी कांग्रेस की वो सरोजनी नायडू थी। लेकिन महिला अध्यक्ष जब पूछा जाता है तो एनी बेसेंट सही होगा। ठीक है, तो एनी बेसेंट सही होगा। कदम्बिनी गांगुली के बारे में भी एक चीज़ नोट कर लीजिए। कदम्बिनी गांगुली जो है वो भारत की सबसे पहली महिला स्नातक है, सबसे पहली महिला स्नातक है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिससे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, ठीक है, तो वो थी कदम्बिनी गांगुली। कौन थी? कदम्बिनी गांगुली। और एनी बेसेंट के बारे में अभी हमने डिस्कस किया पिछले वीडियो में। सरोजिनी नायडू के बारे में हमने बताया है कि इनको क्या थी, ये भारतीय प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी हमने पढ़ चुके हैं और इसका ऑप्शन कौन सा? सरोजिनी नायडू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए क्वेश्चन आया, ठीक है, कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर संपन्न हुआ? ठीक है, तो बांकीपुर में 27वां जो अधिवेशन था वो संपन्न हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ एडिशनल डिटेल है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डिटेल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? RN मुधोलकर ने की थी। और इस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ठीक है, कांग्रेस का पिता किसे कहा जाता है? वो एओ ह्यूम को कहा जाता है। ठीक है, किस अधिवेशन में? 1912 के अधिवेशन में कहा गया, जो कि 27वां अधिवेशन था। तो आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। इसमें 3 ही ऑप्शन हैं, दिखाई दे रहे हैं, शायद एक ऑप्शन यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक, जॉर्ज यूले जो थे वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ दी गई है। देखिए पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे और इन्होंने 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। दूसरे थे अल्फ्रेड वेब दूसरे थे, जिन्होंने 1894 में मद्रास में अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष रहा? इनमें से कौन कौन से अंग्रेज अध्यक्ष रहे थे? जॉर्ज यूले पहले थे और अल्फ्रेड वेब दूसरे थे, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। विलियम बेडरबर्न भी रह चुके थे और हेनरी कॉटन भी रहे हैं। ठीक है, तो ये चारों ही राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष रहे हैं, चारों ही, और 4 ही हुए हैं। ठीक है, तो प्रयुक्त में से सभी हैं इसमें। ठीक, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर। और आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम गाया गया वो कब गाया गया, तो वो 1896 में गाया गया था। अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताया था रहमतुल्लाह साहनी थे। ठीक है, पीछे डिस्कस भी कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर घूम के आ गया क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष हमने आपको बताया था रहमतुल्लाह सायनी थे। ठीक है, रहमतुल्लाह सायनी थे। अगला क्वेश्चन है किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो देखिए 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। और 1929 में जो अधिवेशन हुआ था लाहौर अधिवेशन, इसी में सबसे पहली बार तिरंगा भी फहराया गया था। ठीक है, तिरंगा भी इसी में सबसे पहली बार फहराया गया था। ठीक, और स्वतंत्रता दिवस मनाने की प्रथा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो याद रखेंगे कि गुवाहाटी अधिवेशन जब हुआ था 1926 में, 1926 में जो गुवाहाटी अधिवेशन था, इसमें क्या गया था, सभी लोगों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था। चलिए इसके बारे में कुछ एडिशनल जो चीज़ है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। इस अधिवेशन में क्या किया गया था? श्रीनिवास अयंगर ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये अगला क्वेश्चन है, आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में किसने जिसमें कांग्रेस
ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य बनाया, उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। उसमें अध्यक्ष M.A. अंसारी थे, इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी? ठीक, तो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली थी। ठीक है, जिसमें अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, किसने रखा था? ठीक, तो ये दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने की स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था। ठीक है, अब देखिए, दादा भाई नौरोजी ने कब रखा था? 1906 में रखा था। ठीक है, और स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग भी इन्होंने ही किया था। ठीक, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? देखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं। पहले तो पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ कब हुआ? तो वो 1907 में हुआ। ठीक, और किस अधिवेशन कहाँ का था? तो याद रखेंगे, सूरत का अधिवेशन था। ठीक है, अब कह रहा विभाजन का कारण क्या था? ठीक, तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, थोड़ा सा हम इसको अभी सही करते हैं, जिससे कि हमें पूरे सभी ऑप्शन ठीक से दिखाई देने लगे। ठीक है, अब हमें सारे ऑप्शन ठीक दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो इसमें देखिए, पहला कह रहा है, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति की सांप्रदायिकता का प्रवेश, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों को वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। तो यही था कि अंग्रेजों के साथ जो नरमपंथी थे वो वार्ता करते थे, और इस पे चरमपंथी जो थे, जिसको हम गरम दल भी बोलते थे, वो क्या था? वो इस पर विश्वास नहीं करते थे कि हम बातचीत से काम नहीं चलेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा? उनके साथ युद्ध भी करना चाहिए। ठीक, तो इन दोनों के बीच मतभेद था, मतलब विश्वास का अभाव था, इसलिए इन दोनों में विभाजन हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ देखिए, यहाँ से भी हमें कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे इसमें हम एडिशनल इस नॉलेज को पढ़ेंगे। इसमें 1907 में सूरत के अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। अध्यक्ष पूछे जाते हैं, रास बिहारी बोस थे। ठीक है, प्रथम विभाजन इसी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, किस अधिवेशन में विभाजित हो गई? तो याद रखें कि सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, इसमें कांग्रेस जो थी दो भागों में विभाजित हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? इनमें से कौन सा एक ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो याद रखेंगे, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में जब हुआ था, तो इसमें गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ऐसा एकमात्र अधिवेशन है, ओनली वन अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता की थी, और वो 1924 में हुआ था, बेलगाम का अधिवेशन। ठीक है, बेलगाम का अधिवेशन। तो इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सी विजय राघवाचारी। ठीक है, सी विजय राघवाचारी ने 1920 में इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, जिसमें कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, वो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के। ठीक है, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
तो याद रखेंगे JB कृपलानी जो थे वो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो थे अध्यक्ष हैं। भारतीय राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन है वो कब किया गया था? वो किया गया था हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन में, ठीक है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। इसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने कि गुजरात के हरिपुरा में इसकी अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन दोबारा किया गया था। और इसके बाद दोबारा सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जिसमें महात्मा गांधी के समर्थित पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? ठीक है, तो जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था 1939 में, तो इसके अध्यक्ष जो बने थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसे भी आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दें ताकि आसानी से दिखाई दे, ठीक है, अभी हमें कंप्लीट दिख रहा है। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस में हराया था पट्टाभी सीतारामैया को? 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में, अभी हमने डिस्कस भी किया था। पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो गांधी जी के समर्थित एक निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? ठीक है, तो इनमें से देखिए लाला लाजपत राय को भी चुना गया, इनवी सेन को भी चुना गया, मोतीलाल नेहरू को भी चुना गया, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं बने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इसके कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। चलिए इसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो लाला लाजपत राय थे वो 1920 में कोलकाता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की, एनी बेसेंट ने 1917 कलकत्ता अधिवेशन में, और मोतीलाल नेहरू ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी, जबकि बाल गंगाधर तिलक कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसके महासचिव कौन थे? महासचिव से यहाँ मतलब है इसके जो संस्थापक थे, महासचिव से मतलब संस्थापक से है, ठीक है, कौन थे? A.O. ह्यूम थे, ठीक है, एक सिविल सर्वेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में देखेंगे, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहा? ये क्वेश्चन अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि इस तरीके से स्टेटमेंट दिए जाते हैं, फिर उन स्टेटमेंट को ये ऐसे पूछता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था, मजाक उड़ाया था ये कहकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के अभिव्यक्त किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में। 1916 में ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों को के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ठीक है, तो नागपुर अधिवेशन में क्या किया था कांग्रेस ने? जो भारतीय रियासतें थे उनके लिए अपनी नीति की घोषणा की थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, छोटा करते थोड़ा सा जिससे कि हमें कंप्लीट दिखने लगे। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकृत करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्न में से एक कौन सा चारों संकल्पों में एक है? ठीक है, तो इनमें से एक ये भी था, भारत जो बंगाल विभाजन था उसको भी रद्द करना, ठीक है, ठीक।
बहिष्कार नहीं था, राष्ट्रीय शिक्षा नहीं थी, विदेशी नहीं थे, क्योंकि उसमें बंगाल का जो मुद्दा था वो बहुत ज़्यादा जोर शोर पर चल रहा था। ज्वलंत मुद्दा जो था वो बंगाल के विभाजन पर ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ तथा इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, जो गांव में अधिवेशन संपन्न हुआ था वो फैजपुर में अधिवेशन संपन्न हुआ था। फैजपुर एक गांव है और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये हुआ कब था? 1937 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष, तो उसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? ठीक है, तो किस अधिवेशन में ये बात कही गई थी? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। लखनऊ अधिवेशन 1936 में ये बात किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? जो हमारा कांग्रेस था ये विभाजित हो गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के समय चलाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे वो कौन थे? वो CR दास थे। ठीक है, कौन थे? CR दास। ठीक, ये जो थे वो जब स्टार्ट हुआ था, ठीक, सेशन जैसे ही वैसे ही उनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। तो ये एकमात्र ऐसे जो है अध्यक्ष थे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। ठीक, यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न कराया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी 1916 में ये लखनऊ समझौता संपन्न कराया गया था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और देखिए यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ें भी दी गई हैं, इनको भी हम देखते चलेंगे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ठीक है, देखिए दिसंबर 1916 में नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था। जो समझौता लखनऊ अधिवेशन में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिकाचरण मजूमदार। ठीक है, इस चीज़ को भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कहा था कि जो रोमन हमारी हिंदी भाषा है इसके लिए रोमन लिपि लागू कर दी जाए और ऐसा इन्होंने हरिपुरा के अधिवेशन में कहा था जो कि 1938 में संपन्न हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? तो अभी अभी हमने पीछे डिस्कस किया था क्योंकि 1916 में ये समझौता संपन्न कराया गया था लखनऊ में। ठीक है, तो उसी समझौते पर हस्ताक्षर भी उसी टाइम हुए थे यानी 1916 इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कब किया? ठीक है, तो किस समय प्रथम बार पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया? तो इसका आंसर भी 1916 ही है। इसका आंसर भी 1916 ही ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके आगे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया? ठीक है, तो 1916 लखनऊ अधिवेशन में ही जो है बिहार में जो चंपारण है वहाँ के समस्याओं से अवगत कराया गया और 1917 में क्या किया था? चंपारण में एक आंदोलन किया था किसानों के लिए गांधी जी ने।
ठीक है। ये इसको हम सत्याग्रह कहते हैं, ठीक है। सत्याग्रह का उपयोग सबसे पहले भारत में इन्होंने यहीं पर किया था, चंपारण में, ठीक। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और 50+ क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। इसमें वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।